क्योंकि हम लोग स्टूडेंट पर फोकस करते हैं। हमारा चैनल भी आपको पता होगा डिमोनेटाइज कर दिया गया। हम लोग ने आईएएस से वीडियो बनाया, चैनल उसके बाद डिमोनेटाइज। तो मैंने पहले आपसे कहा था कि चैनल डिमोनेटाइज खतरे उठाने होंगे, तकलीफें उठानी होंगी, लेकिन इसका एक पहलू ये भी है, जब छात्र की हम बात करते हैं तो छात्र की बात करते हुए हम कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, उसको गवर्नमेंट कोई भत्ता नहीं दे रही है, उसको अनएम्प्लॉयमेंट के आधार पर कोई ऐसा फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं दिया जा रहा है कि आप उसका खर्चा देखें, उसका मकान मालिक की इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक लगातार किराया बढ़ाते जा रहे हैं, उसका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, उसका साइकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन समाज में जाता है, घर जाता है, दीपावली पे जाता है, मुंह चुरा के जाता है, भाई उससे पूछ लेंगे रिश्तेदार कि भैया तैयारी कब पूरी होगी। दोस्तों नमस्कार, आलोक त्रिपाठी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसे मुद्दे की ओर हम बात करेंगे जो मुद्दा छात्र हितों से जुड़ा हुआ है। एक स्टूडेंट इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, बनारस और देश के कई शहरों में तैयारी करने जाता है और तैयारी करने के बाद वो एक अदद नौकरी करना चाहता है जिससे अपने माँ बाप की स्थिति, अपनी पारिवारिक स्थिति को बेहतर कर पाए। ऐसे में वो अपेक्षा करता है कि सरकारों से, आयोग से कि वो समय पर परीक्षा करवाएं और परीक्षा के बाद परिणाम घोषित करें, जिससे उसकी उम्मीदों और आशाओं का जो सफ़र है वो लगातार जारी रहे। लेकिन पिछले एक साल से मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित होने वाली यूपीपीसीएस परीक्षा, जिसमें उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारियों का चयन किया जाता है, लगातार टलती जा रही है। 27 अक्टूबर 2024 को संचालित होने जा रही परीक्षा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऊहापोह की स्थिति है, अफवाह यह है कि परीक्षा टल सकती है। यूपीपीसीएस से संबंधित अन्य समस्त पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंचल तिवारी जी। चंचल तिवारी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आलोक जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम बढ़िया हैं, बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग तो आपके चैनल पे फिर से। धन्यवाद आपका। ये बताइए क्या स्थिति बन रही है? 27 अक्टूबर को जो एग्जाम संचालित होने वाला था, उसकी अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने जो भूमिका बांधी कि साल 24 खत्म होने को है, शायद 3 महीने और बचे हैं, साल ही खत्म हो जाएगा। लोक सेवा आयोग जैसी संस्था जहाँ पे एक मोटी रकम पे अधिकारी रखे गए हैं और उनका काम केवल क्या है कि चयन प्रक्रिया को सुनिश्चितपूर्ण परिपूर्ण करना। लेकिन आयोग इस साल जो 2 महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, एक तो आरओ की परीक्षा है जो सबसे पहले 11 फरवरी को हुई और फिर 17 मार्च को परीक्षा थी यूपीपीसीएस की। आयोग ने क्या किया, दोनों को निरस्त किया, फिर उन्होंने नई डेट दी कि हम पेपर करेंगे 27 अक्टूबर को। लेकिन अभी आज तक की स्थिति जो है ये क्लियर नहीं है कि 27 अक्टूबर को पेपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इलाहाबाद, दिल्ली, दौलताबाद, जितने भी शहर हैं, चर्चा का बाजार गर्म है कि 27 अक्टूबर को पेपर टल गया है। लेकिन आधिकारिक स्पोक्स पर्सन पे कोई कहने को तैयार नहीं है कि हाँ पेपर टला है कि नहीं टला है। अगर ऐसी अफवाहें फैल रही हैं तो आयोग को उसे खंडन करना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। आयोग को क्लियर मैसेज देना चाहिए भाई कि हमारा एग्जाम होगा कि नहीं होगा। अच्छा, आयोग ये कहता है, मैं रुकूंगा, कि हम नहीं है। देखिए, अगर जैसे सपोज करिए आप किसी संस्था के कर्ता धर्ता हैं, आप उस संस्था के संयोजक हैं, अगर उस संस्था के बारे में कोई भ्रांति है और आपका काम क्या है क्रेडिबिलिटी को तय करना, ठीक, तो अगर ये र्यूमर पेपर में भी आ रहा है, पेपर को लेकर ये हो रहा है या फिर ऐसी बातें हो रही हैं, तो आपका दायित्व है कि भाई बताएं कि 27 अक्टूबर को परीक्षा हो रही है या नहीं हो रही, या फिर अगली परीक्षा कब होगी। क्योंकि एक लड़का एक लंबे समय से क्या कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है। तैयारी का उसका कब तक आयाम है, सपोज करिए वो 6 महीने का प्लान लेके आया हो, कोई छुट्टी लेके आया हो, किसी की शादी हो, किसी घर और भी चीजें हो, अब क्या करे, वो जिंदगी में तैयारी करे आयोग की। अच्छा, एक पक्ष इसमें और होता है, जैसे इसमें आर्थिक नुकसान तो होता ही है भाई, कोई कमरे का किराया देता है, कोचिंग पढ़ता है, बिजली का बिल देता है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल पक्ष भी होता है, एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी होता है कि जब एग्जाम टलता है तो छात्र मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत कमजोर महसूस करते हैं और कई बार इस ऊहापोह में होते हैं कि पता नहीं एग्जाम होगा कि नहीं, चलो यार छोड़ देते हैं तैयारी। मान लीजिए कोई एक नौकरी में है, कोई विदाउट पे लीव लेके आपकी तैयारी कर रहा है और उसने 1 साल की लीव ली और आपने 1 साल पेपर ही टाल दिया, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या होगी? एक आदमी ऐसे जिसके माँ बाप मजदूरी करते हैं, किसी तरह मेहनत मजदूरी करके गहना बेच के पैसा इकट्ठा किया और इकट्ठा करके इलाहाबाद जैसे शहर में आया, दिल्ली जैसे शहर में गया, एग्जाम टल गया, उसका क्या होगा, उसका क्या फ्यूचर होगा? देखिए, इसमें तो एक बात है कि जैसे जिस पक्ष पे आपने बात रखा है कि ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है कि किसी के पेन को नापा जा सके। बिल्कुल, वो 6 महीने से तैयारी कर रहा है, 8 महीने से तैयारी कर रहा है। तो थोड़ी बात यह है कि अगर परीक्षाएं समय पे होती हैं तो एक छात्र को अपने जीवन की कार्ययोजना बनाने में उसको समय लगता है। जैसे कभी संचार होता रहता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे 30 सितंबर को बिहार लोक सेवा की परीक्षा थी, तो बिहार फॉर्म नहीं था, उसने बताया कि हम पेपर नहीं करा रहे, हम पेपर कराएंगे बाद में। उन्होंने फॉर्म दिया, अच्छा नोटिस दिया, निकल रहा है। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है बिहार लोक सेवा आयोग की, बिहार लोक सेवा में कुछ भी घटना होती है तो वहाँ के अध्यक्ष महोदय चाहे स्पोक्स पर्सन वो मीडिया को बुला के इस मुद्दे पे बात करते हैं कि हमारी परीक्षा की ये प्रणाली है, हम ये कर रहे हैं और ये सब बातें हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कुपंड उगता है कि हम क्या कहना चाहते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग इस मामले में बेहतर और पारदर्शी है? हाँ, मैं प्रेजेंट टाइम में जान लीजिएगा जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी को मैं बोल दूं तो यूपीएससी से भी जान लीजिएगा इस समय प्रेजेंट टाइम में सबसे पारदर्शी अगर कोई संस्था है तो बिहार लोक सेवा आयोग है। हालांकि आरोप उन पे भी लगते हैं, लेकिन उन आरोपों के बारे में आगे बात तो करते हैं कि हम ये करा रहे, ये नहीं करा रहे। जैसे एग्जाम्पल तौर पर उन्होंने 18 सितंबर को फॉर्म किया कि हम फॉर्म निकालेंगे 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक फॉर्म भरने की शायद डेट है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। फिर 17 नंबर को उनका पेपर है। कल उन्होंने एक लेटर जारी किया है
कि सभी अपने जिला में बिहार के कि हमको पेपर कराना है, हमको सेंटर की व्यवस्था करनी है। अभी देखिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनको नहीं पता कितने फॉर्म आएंगे कितने फॉर्म नहीं आएंगे। उनका अनुमान है कि 8 लाख 9 लाख फॉर्म आएंगे, लेकिन वो 8-9 लाख के पर्पज में अपने सेंटर को मैनेज कर रहे हैं। मान लीजिए 12 लाख फॉर्म पड़ जाए, 15 पड़ जाए, 20 पड़ जाए, ये कोई संख्या जानता नहीं, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर लोक सेवा आयोग अपनी परीक्षाएं करा रहा होता तो शायद जो लड़का यहाँ पेपर दे रहा है वो बिहार न जाता, वो कहता है यार हम पेपर यहाँ दे रहे हैं। अब उसके पास क्या है, 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस दे, कि 17 नवंबर को वो बिहार पीसीएस दे, कि 22 दिसंबर को आरओ दे। अब वो भ्रम में है। देखिए ये एक बड़ा पक्ष ये भी होता है, देखिए बच्चों की बात जो है वो तो स्टूडेंट की बात है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट पर फोकस करते हैं। हमारा चैनल भी आपको पता होगा डिमोनेटाइज कर दिया गया। हम लोग ने आईएएस वीडियो बनाया, चैनल उसके बाद डिमोनेटाइज। तो मैंने पहले आपसे कहा था कि चैनल डिमोनेटाइज खतरे उठाने होंगे, तकलीफें उठानी होंगी, लेकिन इसका एक पहलू ये भी है, जब छात्र की हम बात करते हैं तो छात्र की बात करते हुए हम कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, उसको गवर्नमेंट कोई भत्ता नहीं दे रही है, उसको अनएम्प्लॉयमेंट के आधार पर कोई ऐसा फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं दिया जा रहा है कि आप उसका खर्चा देखें। उसका मकान मालिक की इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक लगातार किराया बढ़ाते जा रहे हैं। उसका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, उसका साइकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन समाज में जाता है, सबसे घर जाता है, दीपावली पे जाता है तो मुंह चुरा के जाता है। भाई उससे पूछ लेंगे रिश्तेदार कि भैया तैयारी कब पूरी होगी, भैया सदिया तुम्हारी कब होगी, ये क्या होगा वो क्या होगा। मतलब एक स्टूडेंट जो इस देश का मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स है, और ह्यूमन रिसोर्स इज द फंडामेंटल रिसोर्स ऑफ एनी कंट्री टू ग्रो टू डेवलप। जो भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, जो सरकारें भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करती हैं, अगर उनके डोमेन में युवा ही नहीं है तो उनका डोमेन कैसे तय होगा। युवा पर फोकस नहीं है, एग्जाम टलते जा रहे हैं। भाई आपके पास सब कुछ है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, आपके पास पुलिस है, आपके पास सुरक्षा तंत्र है, तब भी आप पेपर टाल रहे हैं, पेपर रद्द हो रहे हैं, पेपर आउट हो रहे हैं। तो ये आपके नाकारी है। सवाल ये भी उठ रहा है कि 10 जो विधानसभा का उपचुनाव है, कहीं ऐसा ना हो कि पेपर रद्द हो और जो है योगी जी का खेल हो जाए। ये भी एक पक्ष है। अच्छा, थोड़ा सा चलते हैं पहले। अभी आयोग में आप लोगों ने क्रम सुना होगा कि पीसीएस जे की कॉपियां चेक क्या कर गई, बदल दी गई। बताइए पीसीएस जे की, जबकि जे मतलब क्या है, वो बंदा जुडिशरी में जाएगा। अब कॉपियां बदल दी गई। आयोग कह रहा है कि वो एक मानवीय त्रुटि है। भाई मानवीय त्रुटि है, आपने लोगों को सजा दिया, आप उस पर क्या एक्शन लिए, आयोग ने बताया किसी को कुछ नहीं पता। एवरी सिटीजन हैज राइट टू नो एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन द आयोग। आयोग के जो कर्मचारी जो आयोग में काम कर रहे होते हैं वो हमारे आपके पैसे पर, हमारे टैक्स चल रहे हैं, लेकिन वो उनकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं है। कोई भी अपने मन का काम करना है, अपनी इच्छा अनुसार करना है, लेकिन आयोगों को तय करना होगा कि आयोग क्या कर रहे हैं। और अपनी जानकारी जो है सोशल मीडिया के थ्रू नहीं, वो बाकायदे न्यूज़पेपर है, उनके अपने पोर्टल हैं। अपने पोर्टल बताइए भाई कि हम ये चल रहे हैं। अब अच्छा, सोशल मीडिया पे कहानी अलग चलती है, आयोग चल गया, पेपर ये हो गया, लोग फेक नोटिस शेयर कर रहे हैं। हाँ, लोग नोटिस शेयर कर रहे हैं, तो इस पर खंडन तो करना होगा ना। हाँ, दूसरी बात खंडन करिए, फिर अपना डेट बताइए। और ये बता दीजिए कि हम अगर डेट नहीं निश्चित कर पा रहे हैं तो बता दीजिए भाई, हम डेट निश्चित जल्दी ही अनाउंस कर देंगे। अच्छा, पेपर आप नहीं करा पा रहे, भाई क्या कारण है, भाई नहीं करा पा रहे, उसका कारण हमें पता होना चाहिए ना। आप कहेंगे कि हमें सेंटर नहीं मिल रहा है, तो सेंटर नहीं मिल रहा है भाई, ये बताइए 75 जिले हैं। 75 जिले में आलोक जी, अगर एक मोटा मोटी बात की जाए तो हर मुख्यालय पे लगभग 10 इंटर कॉलेज सरकारी हैं। हाँ बिल्कुल है, कम से कम 750 इंटर कॉलेज में। अच्छा, हर इंटर कॉलेज में खूब आराम से 500-1000 बच्चे बैठाए जा सकते हैं। डिग्री कॉलेजेस हो गए, ITI हो गए, पॉलिटेक्निक संस्था हो गए, ये सब संस्थाएं हैं। आप इनसे बात नहीं करेंगे और कहेंगे हम पेपर करा लेंगे, जब SOP आपको बना के जो है सरकार आपको जो है वो अप्रैल में दे चुकी है, और आप सोए थे अब तक कि हाँ वो पेपर कराना है। ये भी चीजें। दूसरी बात क्या है, एक समस्या देखिए हम लोगों में और भी है, जो मैं कहता हूँ छात्रों को लेकर, कि छात्र यहाँ देखिए बटा रहता है कि हम UPSC की तैयारी कर रहे हैं, हम बिहार की कर रहे हैं, हम SSC कर रहे हैं, हम पुलिस की कर रहे हैं। तो जब बटे रहेंगे तो किसी भी संस्था को, किसी भी सरकार को आपको काटने में से कुछ समय लगता नहीं है। छात्रों की तो इतनी बड़ी समस्या है कि जब वो ROR का आंदोलन चल रहा था, हम लोग उसको कवर कर रहे थे, बात कर रहे थे। एक स्टूडेंट आया हमसे, उसने पूछा आप किस चीज तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा परीक्षा की तैयारी नहीं करता हूँ, मेरा काम है जर्नलिज्म को कर रहा हूँ। उसने कहा कि आप अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे आयोग सवाल पूछ सकते हैं। अरे तो उस घटना का तो मैं बता रहा हूँ, आप तो थे साथ में। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि अगर जो है समाज के एक वर्ग पर अगर सरकारें चोट करती हैं, व्यवस्था चोट करती है और दूसरा वर्ग चुप रहेगा, तो इसका मतलब है कि समाज राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और चेतना के स्तर बहुत पिछड़ा समाज है। देखिए इसमें मतलब ये तो चेतना है यहाँ के लोगों की। देखिए एक चीज और भी जान लीजिए है कि देखिए अगर किसी एक पर्सन को, किसी एक संस्था को डिस्टर्ब किया जाए तो उसका प्रभाव, उसका रिपरकशन हर जगह पड़ता है। डायरेक्ट पड़ेगा, इनडायरेक्ट पड़ेगा। लेकिन आपको लगे कि मेरे पर कोई इसका प्रभाव नहीं है तो आप गलत डायरेक्शन में है, गलत व्यक्ति का चयन होगा तो भुगतेंगे आप। एक सिंपल सी बात समझिए। अच्छा, जो लोग आपके व्यूअर हों तो आप इनके चैनल पे पिछली बार फैब का जो है वीडियो का चेक करिएगा। इस ROR की परीक्षा पे साथ 7 लोग जो थे जिन हम लोगों ने पहली बार बात की थी, उसके बाद फिर कहानी बदलते बदलते, हम ये भी नहीं कह रहे कि हमारे कारण हुआ भाई, क्योंकि वो एक आंदोलन था, स्फूर्त आंदोलन था। लेकिन आप आयोग से चलिए, आयोग से पूछिए। कल मान लीजिए मंडे है,
परसों जाइए, पूछिए भैया कि 27 को पेपर हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, आप इस पे क्या आपका स्टैंड है। अगर आपको आयोग कहता है कि नहीं हमको नहीं पता, तो आप लिखित स्टैंड लीजिए, आप उनको एप्लीकेशन दीजिए आयोग को। आप ट्वीट करिए भाई, ट्वीट करिए भाई, आप ट्वीट हाँ, करते रहिए, ट्वीट करते रहिए, जरूरी है। खैर का देखिए, जो लोग इलाहाबाद में नहीं है आप लोग, लेकिन जो इलाहाबाद में रहे हैं, कम से कम 10 लोग का ग्रुप, 15 लोग ग्रुप, आयोग जाइए, आयोग पूछिए। देखिए, आप संस्थाओं पर दबाव बनाएंगे, संस्थाएं जान लीजिएगा काम करेंगी, और संस्थाओं पर दबाव बनाना पड़ेगा, और दबाव आज नहीं हमेशा से बनाना पड़ा है। तो ये समस्याएं बहुत विकट आपके साथ है। प्लस आप अपनी तैयारी को लेकर वो में है कि मैं आगे 2 महीने के लिए छुट्टी लूं। जैसे एग्जाम्पल, तो मेरा एक स्टूडेंट है, वो रेलवे में जॉब करता है, वो रहता है त्रिची में। वो मुझे कल फोन किया कि सर ये बताइए 27 को पेपर हो रहा है, तो मैं छुट्टी ले लूं कि ना ले लूं। तो हमने कहा भाई 4-5 दिन वेट कर लो। कहा सर आयोग से कोई नोटिस आए, तो कह रहा सर अगर मैं अभी छुट्टी ले लूंगा, अगर पेपर दिसंबर में हुआ, जनवरी में हुआ, तो फिर मुझे विभाग छुट्टी जल्दी देगा नहीं। अब उसकी अपनी समस्या है, वो यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है, तो अब उसकी समस्या है। सपोज करिए, मान लीजिए 27 अक्टूबर को आपका पेपर था, हम ये भी कहते हैं मान लीजिए आपके घर कोई फंक्शन होने वाला था, आपको डेट 6 महीने पहले पता थी, आपने क्या किया, अपने प्लान उसके अनुसार बना लिए, ठीक। अब पता चले कि हमारे यहाँ 15 दिसंबर को शादी है और आपने 16 को पेपर रख दिया, ठीक। अच्छा, आयोग इस पे कहता है क्या, कहता है कि अगर हम आपके सामाजिक संबंधों को देख लें और आपके सामाजिक क्रियाकलापों को देख लें तो हम पेपर करा ही नहीं पाएंगे। तो भाई जो आप डेट डिसाइड की है पहले, पहले से डिसाइड किया, उसी हिसाब से लोग प्लान कर रहे हैं। प्लान करिए। अच्छा, नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आप 2 महीना पहले, 3 महीना पहले बता दो दीजिए कि हम पेपर टाल रहे हैं, हम पेपर टाल रहे हैं, हम अपना काम करेंगे, लेकिन हम पठाधीश हैं, हम बातें नहीं करेंगे इस पर। तो ये समस्याएं हैं। और अच्छा ये बताइए, तो ये तो आयोग की बात हुई, छात्र जो उहापोह की स्थिति में है, कैसे पढ़ें, क्या करें, कंफ्यूज हैं, साइकोलॉजिकली परेशान हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, छात्रों को देखिए, एक सिंपल सा मेरा संदेश ये है, अगर आपको मानना हो मानिए, अबाध्यकारी है। 27 अक्टूबर को पेपर हो रहा है, नहीं हो रहा, आप इस वापस निकल जाइए पहली बात तो, क्योंकि अगर पेपर मान लीजिए दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, और यदि आप केवल छात्र हैं तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, पढ़िए, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे पेपर दिसंबर में हो चाहे जनवरी में हो। हाँ, जो लोग वर्किंग हैं भाई, वो अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग देख लें कि अगर पेपर 27 को हो रहा है तो हम उस वर्किंग में कितना आवर निकाल सकते हैं, कितना आवर अपना काम कर सकते हैं। खैर मेरा फोकस वर्किंग नहीं है, मैं आपको बहुत खुले तौर पर मैं जानता हूँ, क्योंकि हमारा फोकस जो लोग बेरोजगार हैं, जो पहले से बेरोजगार में हैं, उनको, वो मेरा फोकस नहीं है। दूसरी बात एक चीज और है कि आप पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपके पास विकल्प है तो आप अन्य विकल्पों पे भी विचार। बिहार के जैसे 17-19-29 पोस्ट आई, हाँ, बिहार आप फॉर्म भर सकते हैं। आप अभी जैसे एमपी के साथ फॉर्म, मुझे लग रहा है शायद नवंबर में फॉर्म आ जाएगा, आप एमपी में फोकस करिए। राजस्थान का फॉर्म अभी आया हुआ है, तो राजस्थान पीसीएस पे आप फोकस करिए। लेकिन आप अगर केवल तैयारी करते हैं पीसीएस की, यूपीएससी नहीं दे रहे हैं, तो आप अन्य जो परीक्षाओं की एजेंसियां हैं जिसमें आपका सिलेबस मैच करता है, उसको आप दीजिए। क्योंकि आप एक परीक्षा के भरोसे, जहाँ परीक्षा नहीं हो रही हो, वहाँ केवल जान लीजिएगा अपना ही क्या कर रहे हैं, अहित कर रहे हैं। तो आप इन विषयों पे गंभीरता सोचिए। हमारा काम आपको एक राय देना है, लेकिन फाइनल निर्णय क्या है आपका अपना होगा, क्योंकि अपने बारे में आप हमसे बेटर तरीके से जान रहे हैं। चलिए, देख रहे हैं बारिश भी हो रही है थोड़ा। हाँ, बारिश तो हो रही है। कंपनी गार्डन हम लोग खड़े हैं, जिसको चंद्रशेखर आजाद पार्क कहा जाता है। माना जाता है कि चंद्रशेखर आजाद जो है, उन्होंने यही खुद को गोली मारी थी, जब अंग्रेजी हुकूमत ने अपने पुलिस भेजकर जो है उनको घेर लिया था चारों तरफ से, तो उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। तो उस पार्क में हम लोग खड़े हैं, क्रांतिकारी पार्क है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप क्रांति करिए, लेकिन अपनी आवाज जरूर उठाइए छात्रों से, तभी कोई सुनेगा। जो व्यक्ति स्वयं कहता था कि आजाद हूँ, आजाद रहूंगा, आजाद मरूंगा, तो अपनी बातों पे बंदा खड़ा था, ठीक। हम ये कह रहे हैं कि आप आजाद जैसा काम मत करिए लीजिए, क्योंकि इस समय ब्रिटिश शासन नहीं है। आप एक लोकतांत्रिक शासन में जी रहे हैं, एक लोकतंत्र की सरकार है, अपनी बातों को रखना चाहिए और रखने से गुरेज मत करिए। आपको लगता है कि हम अपनी बातें रखेंगे, हम ट्रेस किए जाएंगे, हम पकड़ ले जाएंगे, सरकार के पास इतना आसान काम नहीं है क्यों चले आपको पकड़ के ले आए। अच्छा, आपको तब पकड़ेगी जब आप बातें कैसी कर रहे हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें कर रहे हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बातें कर रहे हैं। आप बात अपने हक की कर रहे हैं, आप बात रोजगार की कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि व्यवस्थाएं कैसे बेहतर हो, आप इन मुद्दों बात करना चाहते हैं। तो इन मुद्दों के लिए सरकार के कान को हमेशा क्या करना चाहिए, आपको बजाना जरूरी है, क्योंकि सरकारें देखिएगा जगती का जब चुनाव होता है, जैसे एग्जाम्पल तौर पे अभी 24 चल रहा है, 25 बीत है, 27 में चुनाव होना यूपी में, फिर वैकेंसी देखिएगा आप, इतनी वैकेंसी आएगी, आप सोचेंगे ये भरूं, फिर आप भूल जाएंगे कि यार हम 4 साल बैठे थे, हम कर क्या रहे थे। आपको इस पर विचार करना होगा, और सरकारों को भी रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको फोकस करना चाहिए। जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हाँ इतनी वैकेंसी हम ले आ रहे हैं, इतने भर्ती हमने कर ली, लेकिन ये भर्तियां केवल न्यूज़पेपर में दिखाई देती हैं। मुख्यमंत्री तो ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योग्य लोग नहीं है, और वो सबसे बड़े योग्य हैं जो मुख्यमंत्री हैं। हाँ, ये तो बहुत हास्यास्पद बात करते हैं। मंदिर के महंत थे, मुख्यमंत्री बन गए, वो योग्य हैं, और जहाँ छात्र जो 10 साल अपनी जान दे रहा है, अपने माँ बाप से दूर है, अपने परिवार से दूर है, वो योग्य नहीं है। खैर ये पक्ष हुआ। कुल मिला के हमारा संदेश ये है कि जो छात्र हैं, आप बटिए नहीं। अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, पीसीएस तैयारी कर रहे हैं ठीक है। अगर आप अध्यापक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं,
एक दूसरे को सहयोग करिए, एक दूसरे की आवाज़ बनिए। और आयोग ऐसे कुछ ऐसा नहीं कि आपका कान जब मन करे उमेड़ दिया आयोग ने। आयोग अगर कोई ऐसी बात कहता है तो आपको राइट टू नो, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अच्छा आलोक जी, मैं फंडामेंटल राइट। एक बात मैं और कहूँगा, जैसे हाँ। अभी कुछ दिन पहले मुझे लगे ने कहा कि सर हमको अपनी केस की कॉपी हाँ देखनी है आयोग से। हाँ तो हमसे पूछा प्रक्रिया क्या है, मैंने प्रक्रिया उसको बता दिया कि देखो ये प्रक्रिया है, हाँ। जो एप्लीकेशन दे दो और तुमको शायद 2-3 मिनट में तुम्हारी कॉपी दिखा दी जाए। वो क्यों पूछ रहा था हमसे, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरी कॉपी चेंज हो गई है, जैसे PCSJ में चेंज हो गया होगा। तो मुझसे एप्लीकेशन लिखवाया, अभी मुझसे पूछा सर कैसे लिखते हैं, मैं उसको सिखाया, देखो ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है। फिर वो जब जाना था पोस्ट करने तो कह रहा गुरुजी ये बताइए, मान लीजिए हम एप्लीकेशन डाल दें और आयोग हमको चिन्हित कर ले और आयोग हमको PT में फेल कर दे। तो बहुत सारे लोग आंदोलन में बोलने डरते थे, उनको लगा आयोग चिन्हित कर देगा, चिन्हित कर देगा। तो नागिन वाली कहानी हो गई कि नागिन फोटो खींच लेगी। तो देखिए आयोग के पास जान लीजिएगा 20 लाख के आसपास उसका डेटा है यूपी के लोगों का। ठीक, दूसरी बात क्या है कि उसके पास ये काम नहीं है। और अगर आप इस भ्रम में जी रहे हैं कि आयोग आपको टारगेट कर लेगा, आयोग आपको बुला लेगा, आयोग आपको तब बुलाएगा आप चले जाए अध्यक्ष महोदय को जाकर उनको गाली दे दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आयोग इज नॉट कंडक्टिंग यू, बट यू आर कंडक्टिंग द आयोग। आयोग को आप चला रहे हैं, आयोग आपको नहीं चला रहा है। आप सबसे फंडामेंटल नागरिक हैं इसकी, आयोग उसी के आधार पर चल रहा है। खैर चंचल जी, आज वीडियो हम लोग कंक्लूड करेंगे, जो कि बारिश का भी मौसम है, लगातार बारिश हो रही है। समय आपने निकाला इस बारिश में, लगातार देखिए कंपनी गार्डन में बारिश हो रही है। आप आए भी कुछ कंक्लूडिंग मैसेज आप देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि हमारी आबादी, जो हमारी सब्सक्राइबर्स की आबादी है, वो यंग है, यूथ है, बेरोजगार है, व्यवस्था से मांग कर रही है, संघर्ष कर रही है। उसको व्यवस्था में स्पेस चाहिए, स्थान चाहिए, और उसकी आवाज़, उसकी डिग्निटी, उसकी गरिमा को बरकरार रखते हुए उसकी आवाज़ को सुना जाना चाहिए। थे चंचल तिवारी जी, जिन्होंने यूपी PCS परीक्षा पर बात की और ये बताने की कोशिश की कि क्या पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न क्या है, लोक सेवा आयोग की स्थिति क्या है, छात्रों की स्थिति क्या है। चंचल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत धन्यवाद। तो हम लोग दे लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।